Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जमुना, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Gemini in the month of July 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is Six of Coins. Current energies of your person is Eight of Cups. Intention of your person is Strength. Future action of your person, Ace of Cups. Your energy, Eight of Wands. And future of the soul connection is Queen of Wands. Bottom of the deck is Tower. अगर आप is the tower. Okay. अगर आप लोग का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है बाय एनी चांस, अगर ब्रेकअप हुआ है, ये पास्ट का पर्सन है बाय द वे जिसकी आप एनर्जीज चेक कर, अगर अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, 1 से 2 महीने पहले अगर ब्रेकअप हुआ है, तो आप लोग का रीयूनियन हो रहा है. दिस लुक्स लाइक एन एक्सेस एनर्जी. रीयूनियन हो रहा है. अगर आप चाहते हो, प्रे कर रहे हो रीयूनियन एनर्जी की, तो आप दोनों का रीयूनियन होते हुए दिख रहा है. एनर्जीज आर वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, गुड. दोनों आप लोग से अब शायद सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हो. दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. वेरी गुड. मुझे बहुत आपके पर्सन के मैं बहुत खुश हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में. एंड फ्यूचर इज वेरी गुड. एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हो. देयर आर सेकंड चांसेस इन दिस कनेक्शन. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, जोडियक साइन. चलिए, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एक तो सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. और ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ है, शायद लिटरली नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, व्हाटएवर. आपका पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं 10 दिन के अंदर अंदर. कांटेक्ट के साथ साथ मुझे लिटरली एक्शन दिख रहा है, रीयूनियन दिख रहा है. कांटेक्ट नहीं दिख रहा, एक्शन भी दिख रहा है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. बहुत 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 ऐसी ऐसी एनर्जीज आ रही हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है मुझे. ओके जेमिनी, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. सिक्स ऑफ कॉइंस. मेरे हिसाब से आप दोनों प्रे कर रहे हो एक दूसरे के लिए कि या आप प्रे कर रहे हो जेमिनी कि अरे मेरे पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो. आई होप वो अपने करियर में, अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में अच्छा कर रहे होंगे, पैसों की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी. आपका पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि चलिए जेमिनी, आई होप जेमिनी अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक से रह रहे हैं, उनकी हेल्थ सही है कि नहीं. तो एक वो होता है ना जनरल कंसर्न की आई होप मेरा पर्सन ठीक है, वो खुश हैं, पैसे हैं, हेल्थ है. आपका पर्सन भी वही सोच रहा है. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों कहीं ना कहीं सोच रहे हो एक दूसरे को सेकंड चांस देने के लिए. आप दोनों को लग रहा है कि यार जो हुआ हम दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था. यहाँ पे वो एनर्जी नहीं दिख रही कि ओ आप लोग रो रहे हो, या आप लोग मिस कर रहे हो, दर्द भरे गाने सुन रहे हो, या परेशान हो रहे हो, या स्टॉक कर रहे हो. उस किस्म की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही. इट्स जस्ट दैट आप दोनों सोच रहे हो कि रिलेशनशिप नहीं एंड होना चाहिए था, हम दोनों का कनेक्शन काफी अच्छा था. एक होता ना वो प्रैक्टिकली सोचना कि यार सामने वाला पर्सन इतना भी बुरा नहीं था. तो वो दोनों, आप दोनों वही वही एनर्जी एक दूसरे को भेज रहे हो कि यार अच्छा इंसान था, ही और शी वाज अ गुड पर्सन, और ऐसे एंड नहीं होना चाहिए था. आई होप एक सेकंड चांस मिल जाए. आई होप हम दोनों के बीच में जो इश्यूज हैं उसे हम सॉर्ट आउट करके एक नई शुरुआत करें. तो बहुत प्रैक्टिकली, लॉजिकली एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो. यहाँ कहीं पे भी मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि प्यार नहीं, प्यार बिल्कुल है इस कनेक्शन में, बट म्यूचुअल एनर्जीज में एक होता है ना बैठ के किसी को मिस करना कि नहीं यार अच्छा इंसान था, वो था, ये था. तो एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में आप लोग काफी ज्यादा सोच रहे हो. एंड जितना मुझे दिख रहा है सेकंड चांसेस देने का सोच रहे हो आप दोनों एक दूसरे को. सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. मैं यहाँ यही बोलूंगी कि आप 10 डेज वेट करिए जेमिनाई. 10 डेज के अंदर ये कांटेक्ट करते वेल एंड गुड. इफ नॉट तो आप प्लीज कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से रीयूनियन के एनर्जीज हैं. एफर्ट्स आपको भी करना. अगर आप ब्लॉक्ड हो, मेरे हिसाब से प्लीज सेंड देम एन ईमेल. प्लीज उन्हें जीपे में या पेटीएम पे मैसेज करो.
घर के बाहर जाने के लिए मैं कभी नहीं बोलती हूँ, इतना डेस्परेट किसी को भी नहीं होना चाहिए। बट अगर 10 डेज़ के अंदर नहीं आता है, प्लीज़ आप अपनी तरफ से एक कोशिश ज़रूर करना, इफ यू आर कनेक्टिंग विद दिस रीडिंग, क्योंकि मैं चाहूँगी आप लोग का रियूनियन हो, मैं चाहूँगी आप लोग एक-दूसरे को एक सेकंड चांस दो। नाउ द करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन इज़ 8 ऑफ कप। करंट एनर्जीज़ में सी दे मिस यू अ लॉट। मेरे हिसाब से जितना प्यार एंड केयर आपने दिया है जेमिनी इस पर्सन को, वो प्यार एंड केयर को बहुत मिस करते हैं। मतलब दे फेल्ट वैलिडेटेड, दे फेल्ट नॉट वैलिड फेल्ट वैलिडेटेड इन योर लाइफ, दे फेल्ट दैट वैलिडेशन फ्रॉम यू। इन्हें ऐसा फील हुआ था कि यार हाँ, कोई तो है जो मेरी केयर करता है, कोई तो है जो मुझे प्यार करता है। जेमिनी, आपने वो प्यार एंड केयर इस पर्सन को दिया है और वही प्यार एंड केयर को बहुत मिस करते हैं। करंट एनर्जीज में ये जो ब्रेकअप हुआ है इनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था। इन्हें कम से कम 7-8 दिन लगे थे, 7-8 दिन तो ये बहुत रोए थे, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। उसके बाद ये धीरे-धीरे करके मूव ऑन करने के ज़ोन में है, बट अभी भी एक इमोशनल साइड इनका दिल आपके लिए पुकारता है, आपका नाम पुकारता है। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, ओके? इंटेंशन की बात की जाए स्ट्रेंथ में, इंटेंशन में ना यही है कि मुझे केयर करना है जेमिनी, की मुझे केयर करना है, मुझे प्यार करना है, मुझे प्यार देना है। ऑल्सो इंटेंशन में आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। इनका अट्रैक्शन, इनका फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत बढ़ रहा है, बात नहीं हो रही बट वो फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति बढ़ रहा है। एंड इंटेंशन में दे वांट टू केयर फॉर यू, दे वांट टू केयर यू, दे वांट टू लव यू, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। सो इंटेंशन में वो होता है ना कि क्या वो जुड़ाव अभी भी आपके साथ महसूस करते हैं, वो इमोशनल कनेक्शन, वो मेंटल कनेक्शन? द आंसर इज अ बिग यस। दे डू फील दैट कनेक्ट विथ यू, और वही इंटेंशन है, आपके साथ वो कनेक्शन फील करते हैं और आपको वो प्यार एंड केयर देना चाहते हैं। द फ्यूचर एक्शन एस ऑफ कप्स, बहुत प्यार करेंगे आपको फ्यूचर में, बहुत केयर करेंगे। दे विल शावर यू विथ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ केयर। आप लोग का बॉन्ड ये बहुत स्ट्रांग रखेंगे। जितनी भी गलतियां इन्होंने पास में की है, मेक श्योर करेंगे वो गलतियां कभी ना करे, और इस रिश्ते को स्ट्रांग करेंगे, इस रिश्ते को बहुत प्यार के साथ, लॉयल्टी के साथ, केयर के साथ रखेंगे। मैं तो बोलूंगी यार बिल्कुल रियूनियन कर लो। लाइक आई सेड, प्लीज एक बार आप कांटेक्ट करना। यस, दे वांट यू बैक, दे वांट यू बैक। हम्म। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी जेमिनी, 8 ऑफ वंस। आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा है आपके अंदर बहुत ज्यादा कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो एंड ऑल्सो दिख रहा है आप बहुत पैशनेट हो इस पर्सन के लिए। आप बहुत ज्यादा, ये बहुत गुड लुकिंग है आपका पर्सन, आप बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो इस पर्सन के लिए। आप भी रीयूनियन करना चाहते हो, आप भी चाहते हो जो जो मेमोरीज हमने क्रिएट की वो फिर से हम और मेमोरीज क्रिएट करें। यू वांट देम बैक। आप बहुत पैशनेट हो इस पर्सन के लिए, यू वांट दिस पर्सन बैक नो मैटर व्हाट। आप इस पर्सन को रखना, अपने पास रखना चाहते हो, उनकी केयर करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो। बट मैं यहाँ यही बोलूंगी कि जब आप सी, नाउ एक गाइडेंस है विथ 8 ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ वंस। अगर ये 10 डेज के अंदर नहीं कांटेक्ट करते, जो मैं बोल रही हूँ कि आप कांटेक्ट करना, बात करना, डेस्परेट नहीं होना है। ये नहीं बोलना अरे मैं तो आपको बहुत मिस करता हूँ, करती हूँ, मैं तो बहुत रोता हूँ, रोती हूँ। आपको बहुत एक डायरेक्ट अपफ्रंट होके बोलना है कि हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन काफी अच्छा था, स्ट्रांग था। सो लेट्स गिव ईच अदर अ सेकंड चांस इफ यू वांट टू। मेरे हिसाब से आपको अपनी बात, मैं तब बोल रही हूँ जब इनका कांटेक्ट नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तब, अगर ये आता है वेल एंड गुड। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये कांटेक्ट करते हैं कि चलिए जेमिनी, लेट्स गिव ईच अदर अ सेकंड चांस, तो आप बोलना या श्योर लेट्स गिव इच। डेस्परेट एक्ट नहीं करना है। ये नहीं एक्ट करना कि अरे मैं तो बिछ गया हूँ, मैं तो मर गया हूँ, मर गई थी तुम्हारे बिना। वो डेस्परेशन नहीं एक्ट करना है, क्योंकि जैसे ही आप डेस्परेट एक्ट करोगे ना, इन्हें लगेगा अरे तो मेरे पीछे अभी भी दीवाने हैं। मैं ये यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपका वो डेस्परेशन बढ़ गया है। दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन एनर्जीज, बट आपका डेस्परेशन पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है। I'm seeing I don't know why your desperation levels are too much. Of course you want them back, but वो शो नहीं करना। आप कितने भी डेस्परेट हो ना, सामने वाले को इतना शो नहीं करते हैं। ये टिप याद रखिएगा, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, किसी भी जेंडर के हो, वो नहीं करिएगा। जब ये आया बोलो यस ऑफ कोर्स, लेट्स गिव ईच अदर अ सेकंड चांस, चलिए हाँ देखते हैं। आपको एकदम पागल नहीं हो जाना है। ये जब आप कांटेक्ट करें, आपको पागल होके कांटेक्ट नहीं करना, मुझसे बात करो, ये करो। एक सिंपल मैसेज, एक सिंपल कम्युनिकेशन आप थ्रो करिए। एंड आपको जताना भी है यस आई वांट यू बैक, बट इतना भी नहीं जताना कि ओ मैं पागल हो चुका हूं, पागल हो चुकी हूँ। आई होप यू आर गेटिंग दिस, आई होप आपको समझ आ रहा है कि इतने इमोजीज और इतना ये सब नहीं भेजना, इतनी वैसी बातें नहीं करनी, क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग ना, दे वांट यू बट उतने लेवल का नहीं जितना आप पागल हो चुके हो।
So Gemini, have a control of your own emotions and actions. That's the guidance for you. वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज क्योंकि ये कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टेंट हो रहे हैं आपसे. आप ज्यादा ही पाइल ऑन करोगे, आप ज्यादा ही पीछे पड़ोगे, तो शायद ये फिर से भाग सकते हैं. तो थोड़ा जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ उसको थोड़ा माइंड में रख के नेक्स्ट एक्शन प्लान करना. और मैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे कभी भी आई ऑलवेज, ये मेरा एक्चुअली बहुत बचपन से ही बात है. मतलब मैं हमेशा से, अगर मैं अपने फ्रेंड्स को भी, अगर मैं लव लाइफ टिप्स देती थी, लोग जैसे कहते हैं ना हम ये माइंड गेम खेलेंगे. माइंड गेम्स नहीं कभी खेलनी चाहिए लव लाइफ में. लव लाइफ का जो मैटर होता है वो हार्ट से करना चाहिए, दिमाग से नहीं. बट थोड़ा आपको कंट्रोल, मैं यहाँ पे माइंड गेम नहीं सिखा रही हूँ आपको, मैं बोल रही हूँ थोड़ा अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना है, दैट्स इट. और मैं कभी भी इस चैनल में कोई माइंड गेम या लव स्पेल्स एंड ये सब कभी नहीं सिखाती हूँ. मैं सीधे और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखती हूँ. ठीक है. द फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, देखो फ्यूचर बहुत अच्छा है. क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी, आप लोग के बीच में जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है वो काफी बढ़ते हुए दिख रही है. वन, सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा, शायद आप लोग लिव इन मूव इन करते हुए दिख रहे हो एक साथ में. आई डोंट नो व्हाई आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में या मूव इन करते हुए दिख रहे हो. और शायद एक पेट रखते हुए दिख रहे हो. स्पेशली आई एम सीइंग अ कैट, आई एम सीइंग कि आप लोग कैट पालते हुए दिख रहे हो. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के प्रति सीरियसनेस बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, केयर बढ़ रहा है. एक एक होता है ना वो कॉन्फिडेंस बढ़ना कि हाँ ये मेरा पर्सन है. तो आप दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल एक दूसरे के प्रति बहुत बढ़ रहा है. एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो अच्छा इंसान बनने के लिए. तो फ्यूचर में मुझे एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप दिख रहा है. सैजिटेरियस के केस में रिलेशनशिप अच्छा था बट अनहेल्दी दिख रहा था. बट आपके केस में मुझे हेल्दी लविंग केयरिंग रिलेशनशिप डेफिनेटली दिख रहा है. सीरियसली गुड एनर्जीज जमना है. क्लेम करो ये रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.